औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। तो चलो आइए मेरे भाई, कुरान की इस आयत वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, यानी कि और एक गासिक लोगों का जो शर है, गासिक कहते हैं अच्छे को बुरा और बुरों को अच्छा बनाने वालों का जो शर है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और ये काम कैसा करता है उसकी थोड़ी सी झलक दी गई है। इस आयत का तर्जुमा है ये है कि ऐसे लोग छा जाएंगे तो बड़ी मुसीबत होगी बात को समझने के लिए। तो देखिए, और फिर वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये कुछ ऐसे नफ्सियाती गांठ मारेंगे जैसे कि आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको वहाँ नहीं देखना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको बस इसी में रहना है, यही सही है। इस तरह कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल गांठ मारेंगे। जैसे कि आपने देखा मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे फ़िरके हैं, ऐसे गासिक लोग हैं जो गांठ मारकर जो है कुरान और हदीस यानी कि मोहम्मद की मोहब्बत से दूर कर देते हैं, यानी कि मोहम्मद की मोहब्बत से दूर कर देते हैं। तो चलिए आइए, इनका सवाल जवाब का सेशन है और एक एक सवाल सुनते हैं और जवाब भी सुनते हैं और उसके ऊपर हमारी फेवरेबल टिप्पणी करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इम्प्रूव होने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि नीरज जी हमारा सवालों का जो है खुलासा करें कि हम गलत हैं, बताए हमें, क्योंकि हमें भी अगर वो समझते हैं कि वो सुधर गए हैं और वो सच्चे रास्ते पे हैं तो हमें भी सुधारें और हमें भी सच्चे रास्ते पे ले जाएं। तो रिलीजन ऑफ पीस जो टॉलरेंस की बात करता है, यहाँ पर मैं अपनी बात अब बंद कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। Yes. Sir, So my question is that why it is so easy to radicalize educated Muslim? When we talk about terrorists, so most of the terrorists like Osama bin Laden, Baghdadi, they are well educated. So I think uneducated Muslims are still better than educated Muslim. Why it is so? Okay. देखिए, पहली चीज तो एजुकेशन जैसी आजकल दी जाती है उसका इंटेलेक्ट से या क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए ना, टीचर क्लास में आता है, लेक्चर डिलीवर करता है, रेडीमेड मटेरियल है, आपने उसी को सुनना, उसी में से आंसर देना है। कहीं पर भी आपको अपनी बुद्धि लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपने सिर्फ उसको रट के बता देना है। तो जब आप ये बोलते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, आपने बिल्कुल सही बोला। एक लोगों में गलत फहमी है कि अगर आप इनको एजुकेट कर देंगे तो सुधर जाएंगे। वो असल में क्या है कि बहुत सारे अच्छे, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सुधर जाएंगे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने अभी भी कहा कि जो भी है आपको मज़हबी किताबें देखना है और मज़हबी किताबें देखकर जो लिखा हुआ है आपको बताना है। तो सेम टू सेम जो है सनातन धर्म, हिंदुइज़्म, हिंदुत्व, हिंदू, ये भी यही तरीका है यहाँ पर भी। हाँ, यहाँ पर भी यही तरीका है। वेदा, पुराना, उपनिषद और गीता, सब में यही लिखा है कि आपको शास्त्र विधि के हिसाब से काम करना है। जो आदमी शास्त्र विधि के हिसाब से नहीं काम करता, ना उसे सिद्धि मिलेगी, ना मोक्षा मिलेगी, ना सैल्वेशन मिलेगा, ना जन्नत मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी। उसे ज़मीन पे कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय शैतानियत के, इंटरटेनमेंट के, एंजॉयमेंट के, शैतानियत के एंजॉयमेंट के, मतलब दूसरों की तकलीफ़ों के एंजॉयमेंट के अलावा। तो अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सुधर जाएगा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो हम भी यही चाहते हैं कि नीरज जी भी जो है वो हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदुइज़्म के हिसाब से रेफरेंस के साथ बात करें। मुसलमान है और उनका पढ़ाई से, एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, क्वेश्चन पूछने की क्षमता बढ़ गई ना, तो उस दिन से आप देखेंगे कि जो वो नाम के मुसलमान होंगे लेकिन वो आतंकवादी नहीं बनेंगे। और जहां तक रेडिकल, क्या कह रहे हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये जुमला इनका बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए मतलब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस जो करने के बारे में कह रहे हैं, तो ये तो सभी इंसानों के लागू होता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों भाई?
ये नॉन मुस्लिम के लिए भी लागू होता है। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में भी शैतान छुपे हुए हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में भी शैतान छुपे हुए हैं, और वो शैतान ये नहीं चाहते कि आप उनको क्वेश्चन करें, वो शैतान ये नहीं चाहते कि आप उनको क्वेश्चन करें। तो अगर वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो और वो ये नहीं चाहता कि उसको क्वेश्चन किया जाए, तो इसका मतलब है वो कल्ट की तरफ जा रहा है, वो जो है एक सेक्ट की तरफ जा रहा है, वो एक गैंगस्टर नेटवर्क की तरफ जा रहा है। जैसे कि गैंगस्टर में होता क्या है, जैसे कि आपने देखा और आप गूगल में यूट्यूब में टाइप भी करो कि गैंगस्टर कैसे काम करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बस बॉस की बात सुनना है, बॉस को खुश करना है बस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बॉस को खुश करना है, ये कॉन्सेप्ट कुछ लोग मज़हब के नाम पे चलाते हैं, चाहे वो हिंदुज़म के मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी मज़हब के नाम पे हो, और चाहे वो मुस्लिम मज़हब के नाम पे हो, चलाते हैं और वो गलत है। अब वो लोग जो चलाते हैं वो गलत है। अब वो गलत चीज़ को आप जो है एक मज़हब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल क्वेश्चन तो होना चाहिए। करने की बात है, आप इसे ऐसे सोचिए कि बचपन से जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, हमारे नबी उनके नाम पे झूठी वो। देखिए ये जो इन्होंने लफ्ज़ कहा हमारे नबी, देखिए ये लफ्ज़ जो है तकरीबन सभी कम्युनिटी वाले इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हमारे राम, वो कहते हैं हमारा जीसस। भाई जीसस तो सारे इंसानियत के लिए है, अच्छा राम भी सारे इंसानियत के लिए है, और राम तो है ही सारे इंसानियत के लिए पूरे डॉक्यूमेंटेड के साथ, वो भारत के लिए है। उन्होंने जो आज़ादी दिलाई है रावण से, रावण का राज पूरी दुनिया में था उस वक्त, वो पूरी दुनिया में राज करता था रावण। और जो 12 जो सर है, वो 12 सर मतलब क्या है कि 12 जो है उसके वो मतलब एक कॉरपोरेट ऑफिस थी उसकी 12 लोगों की, यानी कि 12 लोगों की पार्लियामेंट थी, उसकी पार्लियामेंट में उसके 12 लोग हुआ करते थे जो हर चीज़ के माहिर थे राज चलाने के लिए। वो इसीलिए 12 सर लगाया जाता है दिखाने के लिए कि देखो कॉरपोरेट ऑफिस को भी, अब जैसा फिरौन है, फिरौन के अंदर भी कॉरपोरेट ऑफिस थी। तो ये हमारा जो लफ्ज़ है हमारे नबी, हालांकि नबी जो है वो हमारे नहीं है, वो सबके इंसानों के लिए। अच्छा इसी तरह राम भी सब इंसानों के लिए है, इसी तरह कृष्णा भी सब इंसानों के लिए, इसी तरह जीसस भी सब इंसानों के लिए है। लेकिन कुछ लोग ये हमारा नबी, हमारा राम, हमारा जीसस बोल के दूसरों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं और दूसरों के जज्बात को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो तो सभी लोग कर रहे हैं ना। से घड़ी जाती है कि वो तो इतने दयावान थे कि जो लेडी उन पे रोज कचरा फेंकती थी उसकी भी वो हालत पूछने चले जाते। देखो माशाल्लाह, अब इन्होंने कहा कि हदीसें घड़ी जाते हैं। देखिए रिवायतें घड़ी जाती है, लफ्ज़ हदीस तो इस्तेमाल नहीं करते, टेक्निकली रिवायत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि अरबी इबारत में वह रवाउन आता है जिसको हम नरेशन कहते हैं, तो नरेशन तो ऑलरेडी वो नरेशन है, वो घड़ी जाती बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक नरेटेड स्टोरी है। उसको रिसर्च करते हैं, उसको कुरान और हदीस के, उसको कुरान और दूसरे जो कुरान के रिलेटेड जो हदीस है उसको मतलब जांचते हैं। वो जांचने के बाद जो है वो इस कहते हैं कि भाई हाँ ये हदीस है। तो आपने खुद कबूल किया इस वक्त, और आप कई ज़ईफ़ हदीसों का रिवायत दिए हैं पिछले लेक्चर में, मतलब ज़ईफ़ रिवायत का आपने पिछले लेक्चर में कहीं रेफरेंस दिया हुआ है, और आप अब यहाँ पर आप खुद कबूल कर रहे हैं कि रिवायतें घड़ी जाती है माशाल्लाह, और आप इसकी कहानी भी सुना रहे हैं, आप खुद सुनिए। तो ऐसा सुनते सुनते जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसे समझाया गया कि इस्लाम से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो उसे जब आप ऐसी सच्चाई बताएंगे तो उसको शॉक लगेगा। और हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सच को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सच एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आज तक की वो पुरानी जितनी जीवन था वो झूठ जी रहा था। इसे मानने के लिए हिम्मत सब में नहीं होती है, बहुत कम लोगों में होती है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक्स मुस्लिम्स है ना, जो ये इस्लाम छोड़ चुके हैं, वो वाकई प्रेज के लायक है,
कि एक तो उन्होंने जो मुल्ला मौलवी जो उनको हमेशा कब्जा करके रखना चाहते हैं, उनके चंगुल से तो वो बाहर निकलते ही निकलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी अब यहाँ पर इन्होंने खुद कबूल किया है कि मुल्ला मौलवी जो कब्ज़ा करना चाहते हैं। देखिए माशाल्लाह, इन्होंने खुद कबूल किया कि मुल्ला मौलवी जो है इस्लाम के धर्म पर कब्ज़ा करके अपना लेबल लगा के बेचना चाहते हैं। तो जितने भी मतलब मन घड़त या फिर मन बातें, मन बुद्धि से बातें की गई हैं, वो सारे के जो सारे इसी तरह हैं। वो कब्ज़ा ग्रुप है, जो कब्ज़ा ग्रुप, और ये ग्रुप, अच्छा ये ग्रुप हिंदुइज़म में भी पाया जाता है, ये ग्रुप ईसाइयों में भी पाया जाता है, और ये ग्रुप सारे मज़हबी इसमें पाया जाता है। अब देखिए माशाल्लाह यहाँ पर उन्होंने खुद कबूल किया है। माशाल्लाह उनकी जीत होती है, वो जो उन्होंने अपने आप को जीत के, अपनी इस डर के ऊपर जीत पाके वो एक्सेप्ट करते हैं कि आज तक हम गलत थे और अब हम सही रास्ते पे आए हैं। आपके बहुत सारे वीडियोस देखिए इन्होंने कितना ज़बरदस्त बात कही कि वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखिए जो एक्स मुस्लिम बोल के ये जो लेबल लगा रहे हैं, हम कहते हैं उन्हें कि वो रियल मुस्लिम हैं, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, उनमें सवाल उठाने की हिम्मत है। दूसरे जो मुसलमान हैं उनमें सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो मजहबी है ही नहीं, तो वो सवाल ही नहीं करते। वो बोलते हैं हमें क्या करना है भाई, या हमारा मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चलो हटो, हमें अपना काम करने दो, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, तो मतलब हमें अपने मर्ज़ी से जीने दो। तो यहाँ पर जो है कितनी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, उगे उगे। तो देखो कैसा जो है मतलब इन्होंने अपनी ज़बान से कबूल किया है ये सब, और फिर यही वो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रेफरेंस देकर। चलिए आइए इनके, अब ये तो सवाल हो गया है, अब नेक्स्ट सवाल है, तो इसका नेक्स्ट सेशन बनाते हैं। चलिए अल्लाह।